ले जी, आज रिवीजन हमारी 6 चैप्टर्स की, ठीक है, तो फोकस करो इसके ऊपर। सबसे पहले एमसीक्यूज, फिर उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर ट्रांसलेशन के ऊपर। तो आप लोगों ने बस क्वेश्चंस के आंसर दी जाने, अब आप लोगों की ये प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप मुझे एंसेस्टर के स्पेलिंग सुनाओ। ANCESTOR। अच्छा, डिस्प्यूट है डी के टी टी डी। अच्छा, रेपुटेशन ओके। परफेक्ट का इंटोनियम बताना है। कंप्लीट, डेफिशिएंट, इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट। नहीं, परफेक्ट का उल्टा बताना है। एंटोनियम मीन उल्टा, तो क्या होगा? कंप्लीट, डेफिशिएंट, इम्परफेक्ट। हाँ जी, परफेक्ट और उसका उल्ट इम्परफेक्ट। उसके बाद ये पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, फो, फ्रेंड और फो। तो फो के बताना है कि क्या है इसका मतलब, पार्टनर, कंपेनियन, एनिमी या रिलेटिव्स। इधर बताओ ना। पार्टनर, फ्रेंड और फो। तो फ्रेंड हो गया दोस्त और फो उसका उल्टा होगा। हाँ जी। फिर्म, पावरफुल, परसिस्टेंट या बेस। ठीक है। अनसेस्टर, ये याद हो तो जैद ने काफ़ी दफ़ा गलत किया था ये। तो अनसेस्टर, रिलेटिव्स, सक्सेसर या फोर फादर्स। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर्म, फिर्म, फेमस, डेफिनिट या फुलिश। ठीक है, तो क्या बड़ी सही जा रही। सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंटली, क्लोजिंग, राइटर्स नेम या सिग्नेचर। राइटर्स नेम, सिग्नेचर या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारा अगला, प्रोक्लेम, अनाउंस, डिनाउंस या प्रोनाउंस। हैं? क्या होगा बताओ मुझे। अनाउंस होगा, डिनाउंस होगा या प्रोनाउंस होगा? प्रोक्लेम, प्रोक्लेम। क्लेम से या जेन में कुछ बोझ डालो ना, क्लेम से कुछ हो सकता है। क्लेम का नाम कहते हैं ना, कोई चीज़ क्लेम की है हमने, तो इसका क्या होगा? अनाउंस, डिनाउंस या प्रोनाउंस? हाँ जी, अनाउंस, ऐलान करना। अच्छा, आप बताएं, यंग ट्रेडर, ये आपका गलत हुआ था, याद हो तो। ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है या नाउन फ्रेज है? नाउन, गुड। उसके बाद ये परफेक्ट, परफेक्ट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? परफेक्ट नाउन ही कौन सा, पहले तो मुझे ये बताओ ना, परफेक्ट नाउन होता क्या है इटसेल्फ? परफेक्ट नाउन होता है कोई चीज़? तो फिर हाँ जी। केयर, ये क्या है? ये कौन सा नाउन है? कंक्रीट नाउन है, प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? केयर, ख्याल रखना। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते थे कि ऐसी चीज़ का नाम जो नज़र नहीं आती, जज्बात, फीलिंग, लेकिन कोई चीज़ हो, नज़र ना आती हो। मेरिट, मेरिट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। लाइन पढ़ता हूँ, उसका तर्जमा करना है आपने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ perfect model and example for the people who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life.
ठीक है, आपके लिए पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज, पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन। यहाँ तक बताओ। लोग जिंदगी में कामयाबी लोग जिंदगी में इखलाकी हाँ, इखलाक की रूहानी, तो वो मैंने भी लाइन ही ना मुकम्मल की है, रूहानी और समाजी ये लाइन ही मुकम्मल की। मैंने आपसे पूछा है पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन, यहाँ तक। लोग जिंदगी के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए चलो तुम बता दो, अब मैं लाइन मुकम्मल करता हूँ। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग जिंदगी के इखलाक, रूहानी, समाजी मिजाजों और शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी, पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल करते हैं। इसको याद भी कर लो। ही हैज़ सेट very high and noble ideals through his practical example, यहाँ तक। he has set very high and noble ideals through his practical example। ठीक है, फॉर ऑल, इतनी बस बताना है, फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नेक मुकाम हासिल करने के लिए नेक मुकाम ये तो है ही नहीं यहाँ पर। फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, ताकि वो हासिल कर सकें, कामयाबी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में। ये रट्टे से बाज नहीं ना आते आप तो। आगे चलते हैं, बिगिनिंग के स्पेलिंग सुनाओ। बिगनिंग बिगिनिंग BEGINING डबल एन आता है, एक एन डबल नहीं, एन आई दो एन आता है। अच्छा, आप सुनाओ कस्टम के। CUSTUN हैं, कस्टम। हाँ, CUSTUN हाँ ठीक है। एसोसिएशन, ठीक है। एक्चुअली, इसका मतलब जनरली, इनफैक्ट या क्लियरली। नहीं, एक्चुअली, इनफैक्ट होगा इसका, ठीक है। उसके बाद है चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल्स समवेयर, समवेयर ऑन जनवरी 21, ऑन फरवरी 20, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन। MCQ सुन रहा हूँ। चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल्स समवेयर ऑन 21 जनवरी, ऑन 20 फरवरी, या बिटवीन 21 जनवरी एंड 20 फरवरी। 21 जनवरी। नहीं, ये ट्रांसलेशन में भी चीज़ पड़ी थी कि चाइनीज़ न्यू ईयर हर साल एक दिन नहीं आता है, बल्कि ये एक महीने के किसी भी 21 टाइम, जनवरी। बिटवीन 21 जनवरी, 21 जनवरी एंड 20 फरवरी, ठीक है, इसके दरमियान आता है। द वर्ड एट मीन्स प्रोस्पेरिटी, फ्रेंड या अगली, ठीक है। रेसिपिएंट, रिसीवर, रिवेंजफुल या रिजेक्टेड। रेसिपिएंट, रिसीवर, रिवेंजफुल या रिजेक्टेड। रेसिपिएंट, चाइनीज़ न्यू ईयर में कौन सी रिवेंज की बात हो रही, मुझे ये बताओ। हैं, रिवर्स रिवर्स तो ऑप्शन में नहीं है, कौन सा था। रिजर्व सोया हुआ है तो लगता है तमाकी तौर पे। जी आपने अभी पहले ऑप्शन बोल दी थी
हाँ जी, रिसीवर रिवेंज, हाँ रिसीवर हासिल करने वाला। डिस्प्ले का ऑपोजिट बताना है। क्लियर, शो, एम्बिगुअस। हाँ एंटोनियम बताना है। क्लियर, शो, एम्बिगुअस। बोल के बताओ ना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई चीज़ वाजे नहीं हो, नज़र ना आ रही हो, उसका मालूम ना हो। अच्छा ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए अब लोगों को चेंज किया मैंने। ये आ गया रेन विगोरेट। रेन विगोरेट इसका क्या मतलब हो, इसका मीनिंग बताना है। स्ट्रेंथन, डिमोलिश या इन्वेस्टिगेट। ठीक है। पार्टेक इसका क्या है, एजुकेट या इरेडिकेट या पार्टिसिपेट। ठीक हो गया। ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन है ऑडियंस। ठीक है, शाबाश सही जा रहे हो। अच्छा जी, पैराग्राफ है जी। prior to the first day of the new year it is customary for the family to thoroughly clean their houses। यहाँ तक बताओ। हेलो, जी यहाँ तक बताओ। prior to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses। नए साल के पहले दिन से वो घरों को साफ करना शुरू कर देते हैं। ये तो मुझे कहानी नहीं सुना रहा कि वो फलां फलां आंटी मेरी चाइना में रहती है, वो कहती जो नए साल के शुरू में करने लग जाते हैं। आप एग्जैक्ट उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हो। अच्छा उसके बाद आप बताओ। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year। पिछले हाँ, ये करने से कहा जाता है। पिछले साल का सामान घर से निकाल के शिफ्टिंग कर लो नए साल की। नहीं, ये कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की बदकिस्मती निकाल कर बाहर फेंक दी जाएगी और नए बाहर करना और नए साल की जो खुशहाली है, खुशकिस्मती है, उसको कबूल करना, अपने घर को तैयार करना उसको कबूल करने के लिए। ठीक है, आप बताओ। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे सो देर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, उसके बाद है वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। यहाँ तक बताओ बस। ब्लैक कलर को मौत काला, काले ब्लैक रंग काले रंग को मौत से मुंसलिक कहा जाता है। मुंसलिक होने की वजह से पहनने की इजाज़त नहीं। जी अच्छा, आगे हाउएवर वेयरिंग रेड इज इनकरेज्ड एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। लाल रंग को पहना किस्मती की लालच। ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये बदरूहों से छुटकारा पाने से मंसूब है। और देख लो अब हीड का मतलब क्या है, पे अटेंशन, ट्राई या लर्न। ठीक हो गया। स्ट्राइव, स्ट्रगल, इनकरेज या रिवॉर्ड। करी स्ट्राइव, स्ट्रगल, इनकरेज या रिवॉर्ड। स्ट्रगल, हाँ जी। अच्छा, परसवियर, परसिस्ट, इंटेलिजेंट या प्राउड। इंटेलिजेंट।
नहीं, जो कि नहीं हो तुम। इसका मतलब है परसिस्ट, कायम रहना एक चीज़ पर। हम कर रहे हैं ट्राई अगेन, तो ट्राई अगेन में वैसे ही मॉरल ये है कि बार बार करते रहो, कायम रहो एक चीज़ के ऊपर। उसमें जनरल समरी इस चीज़ के हवाले से। डिसग्रेस, डिसग्रेस, इंसल्ट, रिस्पेक्ट या एस्टीम्ड। ठीक है। उसके बाद है जी विद अ ब्रोकन हैंडल, ब्रोकन हैंडल। तो ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है? हाँ, ब्रोकन की बात हो रही है, टूटे की। अच्छा, दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, एडवर्ब प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है? ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड क्या है? कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है? ठीक हो गया। उसके बाद है कवर्ड विद स्नो। ये कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है? यू। हाँ, कवर्ड विद स्नो, भरी हुई है ये। सही जा रही हैं तो तुक्के लगा रहे हो या वाकई आते हैं? आगे जी चैप्टर 4 पे आगे हम। सही जा रहे हैं, स्पीडो स्पीड ही हो रहा है काम। असेंशियल के स्पेलिंग सुनाओ। असेंशियल। ASSITINAL ए तो नहीं, ए से तो नहीं होता असेंशियल। E असेंशियल ESSINTIAL नहीं, ये भी गलत है। असेंशियल आप बताओ। असेंशियल के ए से असेंशियल है, एसेंशियल ए से नहीं होता। ए तो इसने भी बोला था, वो तो गलत था। एसेंशियल के स्पेलिंग सुनाओ। ए कैसे नहीं आता? नहीं, ई आता लेकिन ऐसे एक नहीं आता। आप दोबारा बोलो। हाँ, ESSENTIAL, ये एसेंशियल के स्पेलिंग। अच्छा, विक्टिम के सुना दो। हाँ, VICTUM नहीं, ये विक्टिम बन जाता है, विक्टिम। तो यू की जगह आई आना है, VICTIM, विक्टिम। अच्छा, आप बता दो इंग्रेडिएंट के। फंस गया जी। इंग्रेडिएंट। INGRE आगे हैं? TANT, DIENT, इंग्रेडिएंट। ठीक है, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। ठीक हो गया। अब इफ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इन्फेक्शन, रैश या एलर्जी? इफ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इन्फेक्शन, रैश या एलर्जी? ठीक है। कीप सोप आउट ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड, इंजरी या कट? कीप सोप आउट ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड, इंजरी या कट? चल, अभी की रह गया पीछे। वॉन्ड, वॉन्ड कहते हैं जख्म को। ठीक है, तो वॉन्ड है आपकी। आपने बुक की वर्डिंग को भी थोड़ा बहुत देखना। बुक में आपका वर्ड इंजरी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कट इस्तेमाल नहीं हुआ इस लाइन के लिए, वॉन्ड ही इस्तेमाल हुआ। अच्छा, उसके बाद है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है? वेरी पुअर, वेरी रिच या वेरी एबल? डेस्टिट्यूट। ठीक है। रिज्यूम, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू या रिपीट? कंटिन्यू। ठीक हो गया। उसके बाद है जी विक्टिम। इसके तो स्पेलिंग भी सुने थे। इसका क्या होगा? सप्रेसर, सर्फर या फिर वीक? से पूछे हैं सप्रेसर, सर्फर या वीक? नहीं, ये भी गलत है। विक्टिम का मतलब होता है जिस पर कुछ जुल्म किया जाए।
जो बेचारा बर्दाश्त करने वाला हो, किसी चीज़ का मारा हुआ मुतासिर, तो सफ़रर आएगा इसका। अच्छा आप बताएं, पोस्टपोन हैविंग, इसका क्या, ये कौन सा फ्रेज़ है? ये इन्फिनिटिव फ्रेज़ है, जेरेंड फ्रेज़ है, या नाउन फ्रेज़ है? पोस्टपोन हैविंग, वही पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक। ये ना हो गए ना, खा गए ना, मुगालता, या आई एन जी है तो जेरेंड है, मुगालता खा जाते हो। अच्छा टू गो, ये तो हर किसी को ही पता है। टू गो को क्या चीज़ है? ऑप्शन भी नहीं बोल रहे मैंने। टू गो क्या चीज़ है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अब बता दो क्या चीज़ है? टू गो है जेरेंड है, इन्फिनिटिव है? इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो वो इन्फिनिटिव होता है। स्मोकिंग, ये क्या है? हाँ सिंपल। वंस एवरी ईयर, ये क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? वंस एवरी ईयर, हाँ इसमें किस चीज़ की सिफ्त बयान हो रही है? एडवर्ब है कि हर साल में एक चीज़ वाज़े कर रहा है उस चीज़ को कि एक दफ़ा हर साल में। तो ये अगर वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। गेटिंग अप, ये जैद का गलत हुआ था, याद है मुझे। गेटिंग अप, तो गेटिंग अप क्या है? इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, या नाउन है? या तो आई एन जी, वही सिंपल। आ जाओ जी लेसन नंबर 5 पे। ब्राइट का उल्टा बताना है। ब्राइट, ये तो बड़ी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ब्राइट का ऑपोजिट क्या होगा? द एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज ब्रिलियंट, क्लियर, या डार्क। ठीक है। वंडरस, ब्यूटीफुल, एग्जैजुरेटेड, या नॉर्मल? ठीक है। एग्जैजुरेटेड मैंने ऐड ही किया लफ्ज़, लेकिन एग्जैजुरेटेड का मतलब होता है वो चीज़ उसकी हदूद से ज़्यादा बयान कर देना उसको। तो उसने, शायर ने उसको खूबसूरती बयान किया, हदूद से ज़्यादा बयान नहीं की। अच्छा हियर क्या है? आप बताओ हियर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? सेंटेंस बोलता हूँ, आई हियर अ नॉइस, तो इसमें हियर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो वो ट्रांजिटिव, अगर ना हो तो इंट्रांजिटिव। ठीक हो गया। अब बताएं जी एट क्या है? एट, सेंटेंस बोलता हूँ, सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। अब इसमें एट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, सिंपल एज कि उसके अंदर आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। आगे आ जाए जी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। कन्वीनियंट, इसका क्या है? गुड, इजी, या डिफिकल्ट? कन्वीनियंट सेंटेंस है, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। हाँ इजी, हाँ जी। कन्वीनियंट का मतलब है ये आसान होना, कोई चीज़ जिस तक रसाई होना, जिसको काम करना है जिस पे, ये आसान हो। उसके बाद है लवली, तो इसका क्या होगा? अनअट्रैक्टिव, अगली, या ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल, ठीक हो गया। लॉजिक कंडीशनल भी एक दो आ गए हैं बीच में। इफ़ वी वेटेड हेयर वी वुड गेट लेट, तो ये कौन सा कंडीशन है? जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? ठीक हो गया। इफ़ वी वेटेड हेयर, पास्ट का अगर कम्बिनेशन हो वुड के साथ तो वो सेकंड कंडीशनल होगा। इफ़ वी हैड इफ़ वी हैड गॉट बैक लेट आई वुड हैव एंग्री ऑन यू, थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो अगर पास परफेक्ट का कम्बिनेशन वुड हैव के साथ हो तो वो थर्ड कंडीशन हो जाएगा।
अगर प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ हो तो फर्स्ट कंडीशन, अगर प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ हो तो ज़ीरो, ज़ीरो कंडीशन। अच्छा, उसमें यूनिवर्सल फिनोमेना की बात हो रही होगी, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, द सन सेट इन द वेस्ट। मून कहाँ से निकलता है, ईस्ट से कि वेस्ट से? देख लो आप लोग साइंस के, वो छोटा बच्चा किसने बताया, वो देख लो, वो ज्योग्राफिया पढ़ता है, उससे पता है। वेस्ट बोला है, हाँ तो सही बोला है उसने। मून पूछा है, वेस्ट नहीं, वेस्ट बोला है उसने, वेस्ट, वेस्ट ही बोला है। पक्की बात है, मून वेस्ट से निकलता है, मून, हाँ। आज तक और ही नहीं किया, पता ही नहीं है लो, सिर्फ सूरज के बारे में या चांद नहीं निकलता। अच्छा, ले कंफ्यूज हो गए हो इसके ऊपर। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं इसके ट्रांसलेशन के ऊपर। ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट। ट्रांसलेट करें। हाँ, नहीं ज़रिया बलाग नहीं है, मीडिया नहीं किया, मीडियम यूज़ किया। ज़रिया बलाग लिखा हुआ है इधर, इधर सिर्फ ज़रिया लिखा हुआ है। अच्छा चलो, बलाग कर लो सारे। वैसे जो मीडिया है या मीडियम, मीडिया को ज़रिया बलाग कह सकते हैं, लेकिन मीडियम हम कहते हैं तरीक़ेकार को, तो ज़रिया को कहते हैं जिस ज़रिए से कोई काम होता है, उसे मीडियम कहते हैं। खैर, क्योंकि हम मीडिया एंड न्यूज़पेपर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ मीडिया मीन वही मीडिया ही है। अच्छा, वैसे कौन कौन से मीडिया होते हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मीडिया, कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन है, ईच मिक्स, ईच में नहीं, इसी का ही है, 9वीं का सवाल है, इसी का ही है। नहीं, 9वीं में नहीं था ये, इसी में ही है। ईच मेक्स यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लैक्स। बताएं, ईच मेक्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लैक्स। जो दूसरे में जो दूसरे में नहीं है, ये इसमें है। हर एक ज़रिया में एक कुछ मौसर नकात हैं जो कि दूसरे में कम हैं। ये है। आगे चलो जी, टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। इतना बता दो। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। टेलीविजन देखना एक फास्ट फूड खाने की तरह। टेलीविज़न की खबरें ये ऐसे है जैसे फास्ट फूड, हाँ, खाना। वेयर एज रीडिंग न्यूज़ पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। हाँ, 10, ये दो दफ़ा लिखना हमने, 10 खाने खाने जैसा। वो खाने, वो जो पहले आया लफ्ज़ वो खानों के लिए, और ये ईट फॉर द ईटिंग। अच्छा, द आइडियल सीम्स टू बी इफ़ वन हैज़ द टाइम टू बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न। ये भी आप कर दो। द आइडियल सीम्स टू बी इफ़ वन हैज़ द टाइम टू बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न। दोनों, हाँ देखिए, या उसको ऐसे कर लो कि अखबार पढ़े और टेलीविज़न देखे, ठीक हो गया। तो आज हमने अपनी पिछली थॉरोली भी कर ली, इसमें जो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट वाले थे, जो मैक्सिमम आए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मुझे, वो एक दफ़ा हमने रिवाइज़ कर ली। तो इट्स लाइक नाउ कि हमने कितनी दफ़ा कर लिया, एक दफ़ा टेस्ट में इसको कवर कर लिया, एक दफ़ा पहले टेस्ट हुए थे जो आपके ये थे, उसमें तो वैसे ही चलो ढीले ढीले चल रहे थे। एक दफ़ा ये जो टेस्ट सेशन हुआ इसमें कर लिया, एक दफ़ा आपको रिवीजन करवा दी, एक दफ़ा आज दोबारा होगी, मीन 4 टाइम्स। अब हमने इसको एक दफ़ा और भी करना है।
इट मीन कि अभी भी आपको बीच बीच में कन्फ्यूजन है। 3 दफ़ा चलो कर लेते, चौथी दफ़ा तुम अब किया ना हमने, 3 दफ़ा करके भी बीच में आपको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन है। इसका मतलब ये है कि रिवीजन बार बार करना ज़रूरी होता है। जो टीचर कहते हैं उनकी बात मानते होते हैं, फ़ायदे की होती है। अगर आपको कहा जाए कि रिवीजन कर लो तो ये आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका, अब आपने 3 दफ़ा करके खुद देख लिया, चौथी दफ़ा भी कहीं कहीं आ रही है। मैक्सिमम चलो आपको कुछ बातें पता चल गई हैं, लेकिन फिर भी आ रही है, ऐसे कन्फ्यूजन आ रही है किसी में आपको। अब लास्ट टाइम जो हमने डिटेल में किया आपको याद है, अच्छा ये मिस्टेक हुई थी, अब नहीं करनी है। अब जो मिस्टेक हुई नेक्स्ट टाइम वो नहीं करोगे। ठीक है, अब हमने ये 6 चैप्टर किए, हम नेक्स्ट 6 चैप्टर शुरू करेंगे और उस 6 चैप्टर की फिर रिवीजन करेंगे और दिस विल बी कंटिन्यू टिल योर एग्जाम। गॉट इट? चलो।